और हमारे साथ सत्य विजय इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं भोपाल से। ग्राउंड में इस वक्त क्या कुछ है वो बता रहे हैं। सत्य विजय, बस कुछ घंटे बाकी और इसके बाद जो कल की सुबह है वो नया सवेरा किसके लिए लेकर आती है ये देखना बेहद दिलचस्प है। बताइए जरा इस वक्त क्या हलचल वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एग्जिट पोल के बाद किसी पार्टी के यानी कि भाजपा का चेहरा खिला तो कांग्रेस के चेहरे पर तनाव था। कांग्रेस के इतने तमाम बड़े नेता हैं वो तनाव में आए, लेकिन अब वो उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं जनता पर भरोसा है। कुछ घंटे बचे हैं, मैजिक नंबर 116 का है। दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन असल नतीजे कल आएंगे जिससे तय होगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री क्या कमलनाथ होंगे या फिर भाजपा से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। हालांकि भाजपा से मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना चेहरे के इस बार मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस लाइन के साथ भाजपा ने चुनाव लड़ा था। जो चुनावों में चर्चा का विषय भी थी कि आखिर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान तो इससे पहले हैट्रिक लगा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा गया, ये बहुत सारे सवाल थे। चलिए इनका तो जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लेकिन जनता के मन में क्या है, नतीजे कल है, जनता ने तो तय कर दिया है, लेकिन अभी नतीजों के पहले इस वक्त क्या कुछ सोचती जनता, सुनिए जरा। लाडली लक्ष्मी और मामा मैजिक इन्होंने काम किया है। अगर मैं बात कहूं मेरे विश्लेषण से तो कम लोकसभा चुनाव तक तो मामा ही रहेंगे। शिवराज ही बनेंगे और कौन बनेगा, वही चला सकते हैं और कोई चला भी नहीं सकता। नहीं, भाजपा पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। तो राजस्थान की बात हमने की, मध्य प्रदेश की बात हमने की और चलिए अब बारी है छत्तीसगढ़ की बात करने की। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीटें कौन कौन सी है ये समझिए। रमन सिंह राजनांदगांव जो उनकी पारंपरिक सीट से चुनावी मैदान में, गिरीश देवानंद कांग्रेस ने इनको उतारा है चुनावी टक्कर देने के लिए। रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, इस बार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। राजनांदगांव हमेशा ही यहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2018 में जिस तरह से लोगों ने बीजेपी को नकारा, फिर से सत्ता में वापसी का एक बहुत बड़ा दबाव रमन सिंह पर है। अगला नाम अगर हम चलाएं, देखिए विजय बघेल जो पाटन सीट से चुनावी मैदान में भूपेश बघेल के सामने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये सीट है। अगला नाम समझिए अंबिकापुर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके सामने बीजेपी के राजेश अग्रवाल सुने। ये दंतेवाड़ा सीट है जहां से छविंद्र महेंद्र कर्मा चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। चेतराम बीजेपी के ओर से उनके सामने है। दुर्ग ग्रामीण सीट है जहां पर ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में कांग्रेस के, ललित चंद्राकर बीजेपी के चुनावी मैदान में है। तो साझा सीट, ये सब वीआईपी सीट्स है। ईश्वर साहू, रविंद्र चौबे चुनावी मैदान में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या कुछ समा है, छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट है वो कहती क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। खुलने वाला है पिटारा, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। जनता ने किसकी नैया लगाई पार, कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का सरताज। जैसे जैसे घड़ी की सुई घूम रही है, वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। हो भी क्यों ना, कल उनके कामों का नतीजा जो आ रहा है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ये उसका 5वां विधानसभा चुनाव है। 2018 से पहले बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, लेकिन 2018 में जनता ने सत्ता की चाबी कांग्रेस को थमा दी, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। जो रुझान है, एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ओबीसी वाला पुराना फॉर्मूला अपनाते हुए अपने ओबीसी पोस्टर बॉय पर जो दांव लगाया, एग्जिट पोल में वो दांव उनके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने महादेव ऐप के जरिए बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाकर सियासी बाजी मारने की जो कोशिश की, वो कितनी कारगर साबित होती है ये तो नतीजों के सामने आने के बाद पता चलेगा। 12 घंटे का इंतजार। राजनीति में छत्तीसगढ़ भले ही युवा हो, लेकिन सियासत के मजे खिलाड़ी यहाँ कम नहीं है। देखना दिलचस्प होगा, छत्तीसगढ़ में बघेल रिटर्न होगा या जनता सत्ता परिवर्तन करवाएगी, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और हमारे साथ इस वक्त अनूप सीधे जुड़ चुके हैं रायपुर से। अनूप, मुझे ये बताइए कि बड़ा दिलचस्प है छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें, छत्तीसगढ़ राज्य छोटा है, गठन भी 2000 से हुआ, लेकिन सियासत यहाँ बहुत दिलचस्प रही है। मुझे ये बताइए अभी इस वक्त क्या मूड आप देख रहे हैं, क्योंकि बघेल बिल्कुल टेंशन में नजर नहीं आते थे, कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते थे चुनावों में, तो ये कहा जाता था कि चुनावों की टेंशन नहीं है क्या? फिलहाल वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर? देखिए, बघेल कैंडी क्रश खेलते थे और अब भी खेलेंगे ऐसा कह रहे हैं वो, लेकिन बीजेपी ने उनके टेंशन बढ़ा दिए। जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट फिगर में आएंगे कि नहीं ये तो कल पता चलेगा। लेकिन श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। रमन सिंह से हमने अब जब आज बातचीत की तो उनका कहना था कि हम बहुत आगे आ रहे हैं, 15 सीटों में थे हम 2018 में, एग्जैक्ट पोल जो है 45 सीटें दे रहा है। मतलब आप समझिए हमारा ग्राफ कितना आगे जा रहा है। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, बाकायदा मिठाई भी बांट रहे हैं वहीं। जबकि बघेल जो है वो ये कह रहे हैं कि हम 68 से बढ़कर 75 सीटों पर जा रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी। किसी का लेकिन दावे तो हैं, कयामत की आज रात है। जनता ने जो आकलन किया है कामों को लेकर वो क्या है ये तो कल पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारियां देने के लिए। तो इस वक्त हम आपको बता रहे थे जो 3 राज्य हैं जहां पर 5 राज्य हालांकि चुनाव हुए हैं, लेकिन कल 4 राज्यों का नतीजा आ रहा है। और ऐसे में आप नतीजे कहते क्या है, हर किसी को बहुत इंतजार इस बात का